अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये सालाना पेपर्स हैं 2022 के। तो अभी हमारे पास 23 के नहीं आए। तो इनमें जो अहम तरीन क्वेश्चंस हैं ना, ये जो बार बार आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके लिए पेपर करना इतना आसान हो जाएगा और आपको मुश्किल ही कोई नहीं रहेगी। फुल आपके मार्क्स आ सकेंगे उसमें। अब ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से बार बार आए हुए हैं। अब देखें, यहाँ पर है कुरान मजीद की अहम खसूसियात तफसीलन तहरीर करें। फिर ये है कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ज़ौजैन के हकूक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहमतुल लिल आलमीन तफसील से लिखिए। अब देखिए हम अगला पेपर देखते हैं। अच्छा, ये दूसरे ग्रुप का पेपर है और इसमें क्वेश्चन है। अब ये जो यहाँ के 3 जो क्वेश्चन है, ये 8-8 नंबरों का सवाल है। और इस्लाम के बुनियादी अकायद, ये भी बहुत अहम है। बुनियादी अकायद किसी एक पर नोट लिखिए। बुनियादी अकायद जो हैं, नमाज के फ़वाइद और सब्र इस्तक़लाल का लुग़वी इस्तिलाही मफ़हूम बयान करें। उसवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वजाहत करें। अच्छा, अब अभी ये रिपीट नहीं हुआ जो हमने 2 पढ़े हैं। इनमें से अब हम तीसरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप देखें कि कुरान मजीद की अहम खसूसियात। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ये अपने पीछे आपने देखा कि ये हमने पीछे भी ये देखें अभी कुरान मजीद की अहम खसूसियात, ये दूसरा पेपर छोड़ के फिर उससे अगले में कुरान मजीद की अहम खसूसियात तफसीलन बयान करें। और कुरान सुन्नत की रोशनी में औलाद के हुकूक, पहले ज़ौजैन का था, अब औलाद के। अच्छा, फर्स्ट 2 चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कुरान मजीद की हिफाजत पर एक जामे नोट लिखिए। ये अब हो गया। अब अगला पेपर गुजरांवाला बोर्ड के जो पेपर्स जो है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको। अब फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन फिर चेक करते हैं। अकीदा आखिरत, ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अकीदा आखिरत का मफहूम और नीज उसके इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होने वाले असरात कलमबंद कीजिए। फिर आ गया औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखें, ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, ये आप नोट करते जाएं। और हिफाजत कुरान मजीद देखें, पीछे भी हिफाजत कुरान मजीद आया है। ये देखें अगला पेपर, ये एनुअल पेपर है जो मैं बता रही हूँ आपको। ये देख लें अकीदा आखिरत और फिर उसके बाद आखिरत, फिर कुरान मजीद की खसूसियात। ये देखें अहम तरीन ये क्वेश्चन है, आपने इसको मिस नहीं करना। याद करने में कुरान मजीद की अहम खसूसियात तफसीलन बयान करें। और फिर उसके बाद है जहाद की इकसाम, फ़ज़ाइल को बयान करते हुए जहाद और जंग के फ़राइज़ फ़र्क को वाज़े कीजिए। जिहाद और जंग में फ़र्क क्या है, ये अभी ये टॉपिक है। और हदीस के मानी बयान करते हुए दीन इस्लाम में इसकी अहमियत वाज़े करें। ये 8-8 नंबरों के सवाल हैं। ये देखें 8 नंबरों का सवाल है। ये इसका जो हिस्सा 2 है और ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये अभी हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। फिर अगला ये फैसलाबाद बोर्ड का है और ये दूसरा ग्रुप है। ये वाला ग्रुप नहीं, सॉरी, ये ग्रुप 1 है। अच्छा जी, ये देखें फिर ये आ गया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात तफसील से बयान करें। हज पर जामे नोट लिखे। कुरान मजीद की तरतीब और जमा तदवीन को बयान करें, यानी कि कुरान पाक की तरतीब और जमा तदवीन। ये क्वेश्चन ये देख लें, कुरान पाक की खसूसियात एक दफ़ा, रिसालत मुहम्मदी की, फिर ये कुरान मजीद की खसूसियात। ये कोई 3-4 दफ़ा अभी तक हम अभी 3-4 पेपर ही पढ़े हैं, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये कितनी दफ़ा ये आ चुके हैं। फिर ये वाला अकीदा आखिरत। अब ये देखें अकीदा आखिरत, रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात। ये देख लें, ये हमसाये के हकूक़ पर, यह भी एक दफ़ा आया। हुज्जत हदीस पर कुरान हदीस की रोशनी में तफसीलन नोट लिखिए। अब अगला जो है वो है पार्ट इंटरमीडिएट इम्तहान। ये हिस्सा मरूजी है पहले, और ये 2022 के पेपर्स हैं और ये 14वां पेपर है। ये देखें, इसमें देखते हैं शिर्क से क्या मुराद है। ये भी बहुत अहम है। शिर्क, तौहीद, शिर्क, ये वाले अहम है। ये आपने क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इकसाम में शिर्क तफसील से बयान करें। इकसाम इसकी कौन कौन सी हैं, तो शिर्क, फिज़ात, फिसफ़ात, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। बीवी के हकूक़ पर अब फिर आ गया। ज़ौजैन के हकूक़ में से आ जाता है बीवी के हकूक़ पर कुरान और सुन्नत से रोशनी डालिए। कुरान की रोशनी में और सुन्नत की रोशनी में। और इसके अलावा इसमें देख लें औलाद के हकूक़, बीवी के हकूक़, ये वाला टॉपिक बहुत अहम है। हदीस का मानी, हदीस का टॉपिक भी बहुत अहम है। हदीस का मानी इकसाम बयान करते हुए हदीस की दीनी हैसियत पर नोट लिखिए। अब अगला पेपर देखते हैं। ये सारे पेपर हम देखते हैं कौन कौन से पेपर
اینول پیپرز میں. پھر رسالت محمدی کی، یعنی کہ یہ تو ایک کنفرم کوسچن ہے جو آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ 90% اس کے چانسز آنے کے. رسالت محمدی کی خصوصیات تحریر کریں. پھر نماز کی اہمیت بیان کیجئے اور ذکر کی فضیلت اور اہمیت بیان کیجئے. ذکر کی اقسام اور مختلف کلمات ذکر پر روشنی ڈالیے. اب دیکھیں رسالت محمدی کی خصوصیات کوئی 6 دفعہ ابھی تک یہ کوسچن ریپیٹ ہو چکا ہے. پھر آ جاتا ہے انسانی عقیدہ توحید، یعنی توحید، شرک، عقیدہ آخرت. پھر رسالت محمدی کی خصوصیات اور زکوٰۃ، یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد تفصیل سے لکھیے. اب کوسچن کو گھما پھر آ کے بھی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے. اور پھر اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مساوات پر تفصیلی نوٹ لکھیے. یہ بھی ہے، جو بھی ان میں ہے وہ آپ ضرور کر لیں، اس سے لازمی. یہ رسالت محمدی کی خصوصیات دیکھیں. پھر یہ کوسچن ہر میں آیا ہوا ہے لانگ کوسچن کی صورت میں. پھر منکرین آخرت کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے. منکرین آخرت کے شبہات، یعنی ان کے شبہ کا رد دلائل سے، یعنی کہ ان کو کیسے انہوں نے جو شبہات ظاہر کی ہیں اس کو کیسے رد کیا گیا ہے. دلائل قرآنیہ، قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات کے حوالے سے اس کا جواب دیں. مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کیجئے. اس کے بعد نیکسٹ پیپر جو ہے وہ دیکھیں، اس میں ہے عقیدہ توحید. پھر آ گیا یہ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں. یہ آپ میرا یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ کوسچن ہم نے کتنی دفعہ بولے ہیں اور کتنی دفعہ یہ آئے. عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کیجئے. نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کیجئے، یعنی کہ اکیلے نماز پڑھنے اور اجتماعی مسجد میں نماز پڑھنے. نزول قرآن پر ایک جامع نوٹ لکھیے. یہ دیکھیں اس میں یہ جو کوسچن ہے کتنے زیادہ ان میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور پھر ہے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے. مختلف آپ اپنی بک کے حوالے سے لے کے، اپنی گائیڈ سے بھی دیکھ کے، جو بھی آپ کو اس میں ہیڈنگز وغیرہ لگا کے، قرآن اور سنت، قرآن کا حوالہ دے کے، حدیث کا حوالہ دے کے اس پر آپ ایک بہت اچھا سا لکھ سکتے ہیں کہ اثرات بیان کیجیے. حج پر ایک نوٹ لکھیے. اور جمع تدوین، قرآن پاک کی جمع تدوین والا بھی بڑا اہم کوسچن ہے کہ جمع تدوین جو ہے نا قرآن پاک کو کیسے جمع کیا گیا. ظاہر جب یہ نازل ہوا تھا تو ایسے تو نہیں، تو اس کے بعد میں جمع کیا گیا کیسے. پھر عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اہمیت، یہ بھی بہت دفعہ آ چکا ہے. حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے. اساتذہ کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق. پھر آ جاتا ہے قرآن مجید کی حفاظت پر ایک جامع نوٹ لکھیے. حفاظت پر کیسے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اس کی یہ سارا جب آپ لکھیں گے تو اس کی اندر سمجھ آ جائے گی. قرآن مجید کی حفاظت پر ایک جامع نوٹ لکھیے. اچھا جی، آ جاتا ہے رسالت محمدی کے امتیازی اوصاف. یہ دیکھیں گھما کے سوال پوچھا گیا ہے. خصوصیات ہی ہیں اس میں. اوصاف کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں. امتیازی یعنی کس کی؟ رسالت محمدی کی خصوصیات. رسالت محمدی کے اوصاف خصوصیات ایک ہی بات ہے، تحریر کیجیے. پھر زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کی معاشی اور اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے. دلائل سے یہ آ جاتا ہے زکوٰۃ کے فوائد. یہ بھی آپ نے پیچھے یہ کوسچن آپ یہ دیکھیں، زکوٰۃ کے یہ دیکھیں زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد. یہ وہی سوال ہے. یہ دیکھیں صرف سوال کو انہوں نے چینج کر کے پوچھا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کی معاشی اور اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے. دلائل سے یعنی اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہی مطلب ہے اس کا. مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کیجیے. اب اگلا پیپر آ جاتا ہے، اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات. اب یہ رسالت محمدی کی نہیں، انبیاء کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں. محاسن اخلاق پر تفصیلی نوٹ لکھیے. یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. تدوین قرآن پر تفصیلی، یہ بھی بار بار کوسچن آیا ہوا ہے کہ تدوین قرآن کی یعنی کو جمع کیسے کیا گیا. یہ والا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہاولپور بورڈ کا پیپر ہے. یہ سارے جو پیپر پچھلے ہیں اینول
ज़कात के मौशर माशरती फ़वाइद, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। तौहीद, शिरक, ज़कात के मौशर माशरती फ़वाइद, आखरत, ठीक है, रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात, फिर ज़ौजैन के हकूक़, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और तदवीन हदीस, कुरान की हिफाजत। कोई 8-10 क्वेश्चन मैक्सिमम ये बनते हैं, और ये इनमें से तो लाजमी 1-2-3 सवाल आ ही जाने हैं। तो ये देखें, तदवीन हदीस के तीनों अदवार का जायज़ा लेकर वाज़े कीजिए कि इसका आगाज़ अहद रिसालत मोहम्मदी में ही हो गया था, कि कुरान पाक को जमा करने का जो था वो कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। फिर आ जाता है, ये देखें हज़रत, ये आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, एक दिन हम शॉर्ट पे करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो ना बार बार रिपीट हुए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की इम्तियाजी खसूसियात, फिर वही क्वेश्चन आ गया। बीवी के हकूक़ पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में नोट लिखिए, ये भी ज़ौजैन के हकूक़ आ जाते हैं। तदवीन हदीस के अदवार का जायज़ा लीजिए, ये वही चीज़ आ जाती है। ये देखें, ये बार बार वही क्वेश्चन, मेरा कुछ 10 को क्वेश्चन है, 8-10। ये जब आप, ये एक तरह का बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेस है, ये जब आप कर लेंगे तो फिर इसके बाद ये, हाँ जी, ये ख़त्म हो गया पेपर इधर। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही फ़ायदे की वीडियो, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, और चंद क्वेश्चन है इनको रट लीजिए, समझ के पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, पक्की बात है कि आपके आएंगे। तो बहुत दिल लगा के पढ़िए, ध्यान से देखिए, तो आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी।